Hello guys, welcome to another episode of must do algebra questions for upcoming examination, and you can follow the playlist where I have already provided you around more than 80 questions in part 11 or 12 I think, and this is the next part of that video series. So we have the first question that we have to find the number of integer solutions for xy such that this given equation should be satisfied, right? तो अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं दैट इज 3x प्लस 4 मॉडुलस ऑफ y इक्वल्स टू 33 एंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज इट हैव एक्चुअली इन द गिवन कंडीशन। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए थोड़ा सा हम एक वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं और यहाँ पे हम y को सेपरेट करते हैं इक्वल्स टू x में, राइट। तो यहाँ पे मोड y की दोस्तों वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 माइनस थ्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाई 4। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। थोड़ा सा मोड के बारे में अगर आपको पता है तो ठीक बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलता हूँ मोड x इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू प्लस माइनस 4 होती है। जब आप मोड रिमूव करते हो तो प्लस माइनस के साइन के साथ में वैल्यू एग्जिस्ट करती है, राइट। तो यहाँ पे बोलता है मोड y इक्वल्स टू 33 माइनस 3x। तो अगर मैं ऊपर से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो वी आर लेफ्ट विद 11 माइनस x, राइट, upon 4. Now what I want that both x and y should be integer, right? तो अगर इसको इंटीजर होना है then mod y should be mod y should be मल्टीपल ऑफ 4, भाई तभी तो हो पाएगा मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब 3 में तो 4 है नहीं, तो जो भी 4 बनेगा वो यहीं पे बन सकता है। तो अब x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, तो अगर मैं एक दो वैल्यूज आपको निकाल के बताऊं, अगर मैं x की वैल्यू दोस्तों 3 रखता हूं तो मोड y की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 3 इंटू 11 माइनस 3 अपॉन 4, तो दैट इज 3 इंटू 8 अपॉन 4 आएगा। और दोस्तों यहाँ से ये बनेगा दैट इज 4 टू 8, तो मोड y की वैल्यू दोस्तों आएगी 6, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी, राइट। अब रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि x की वैल्यू माइनस या प्लस कुछ भी हो सकती है, इसमें सिंपल ही बोला है दैट इंटीजर सॉल्यूशन इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो आप सोच के देखो कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, क्योंकि y के ऊपर ना कोई रेस्ट्रिक्शन है ना x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। अगर मान लो आप x को प्लस भी रखोगे बट y तो नेगेटिव भी ले सकता है वैल्यू। मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक और मैं आपके लिए वैल्यू रख के दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहला मल्टीपल आपको x इक्वल्स टू 3 पे मिला, तो आप 3 के गैप में मिलेगा, मान लेते हैं। अब मैं x की वैल्यू को रखता हूँ, 8 मिल गया। अब आपको 8 के बाद क्या क्या यहाँ पे बन सकता है, भाई 4 टू 8 होता है, 4 3 12 भी होता है, 4 1 तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू को 7 रखता हूँ, ठीक है, 3 के 4 के सॉरी इंटरवल पे, तो जब आप x की वैल्यू को 7 रखोगे तो मोड y इक्वल्स टू 3 इंटू 11 माइनस 7 अपॉन 4, तो मोड y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 4, तो ये दोस्तों आपके पास वैल्यू मिलेगी 3। इसका मतलब मोड y की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो 4 वैल्यूज तो देखते देखते हो गई, ठीक है। और ऐसे इनफाइनाइट बेसिकली वैल्यूज हैं, आप कुछ भी रख के देखिए। क्यों? क्योंकि x के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर x के ऊपर ये बाउंडेशन होता कि x आपका पॉजिटिव ही है, राइट, तो x तो अगर पॉजिटिव है, क्योंकि हाँ अगर ये बाउंडेशन हो जाता कि y भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर कोशिश करता कि ऐसे वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, बट ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसमें उसने इंटीजर सॉल्यूशन मांगा, तो आंसर विल बी मोर देन 6, ठीक है। आंसर कैन बी मोर देन 6 बिकॉज यहाँ पे मॉडुलस लगा है। मॉडुलस का मतलब होता है कि x की और y की अगर मॉडुलस y पे लगाए तो उसकी नेगेटिव वैल्यू और उसकी पॉजिटिव वैल्यू दोनों कंसिडरेबल है, तो इसलिए यहाँ पे मोर देन 6 सॉल्यूशन है। आप चाहे तो x की वैल्यू कुछ और भी ऐसा मन में डाल के देखिए। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू में -1 रखता हूँ तो ऊपर 12 बन जाएगा, फिर भी ये पॉसिबल सॉल्यूशन बनेगा। तो आप 3 के जो आपके नंबर 3 हैं, तो आप इसमें 4 आगे भी चल सकते हैं, 7 पे जाएगा, 11 पे मिलेगा, 15 पे मिलेगा, पीछे की तरफ जाइए -4 तो आपको -1 पे सॉल्यूशन मिलेगा, और फिर आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर -5 पे एंड सो ऑन, ठीक है। तो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have a quadratic equation and it is asking that how many real solution exist for it, right? So when we have the real solution,
So the condition for getting the real solution is that d should be greater than equals to 0. That is a discriminant, right? बोलते हैं discriminant. तो discriminant जो है वो पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। नाउ एज पर द गिवन कंडीशन, तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी b का स्क्वायर कितना दोस्तों, ठीक है। अब b का स्क्वायर कितना है, तो अगर हम देखो दोनों बातें हैं यहाँ पर कि x अगर ग्रेटर देन 0 है और x अगर लेस देन 0 है, क्यों 0 ही क्यों, क्योंकि मोड x में कुछ भी नहीं लिखा है तो अंदर 0 लिखा है और इसको 0 को उठाकर पुट करेंगे तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 आएगा। तो अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये जो मॉड x होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन होता है, और अगर आपका x लेस देन 0 है, क्रिटिकल पॉइंट से नीचे है, तो मोड x को आप नेगेटिव x से रिप्लेस करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे दो बातें हैं कि x स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 7x माइनस 18 होगा, या फिर अगर इसको माइनस करोगे तो x स्क्वायर प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा बेसिकली 7x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये दो बातें यहाँ पे निकल के आती हैं, राइट। तो अगर हम b स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है, अब रियल सोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ से अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की बात करते हैं तो यहाँ पे बनेगा 49 माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 18, राइट। तो ये बनेगा 49 माइनस 18 चौके 72 और ये हो जाएगा प्लस, तो 72 और 49 हो जाएगा 121, राइट। तो ये तो आपके पास d का वैल्यू आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ d, ठीक है। तो अगर मुझे रूट निकालना है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a, आई बिलीव इट इज क्लियर। तो यहाँ पे माइनस b का मतलब कितना हो जाएगा 7 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d करने पर आपको मिलेगा 11, तो ये प्लस माइनस 11 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा 7 प्लस 11 अपॉन 2 और 7 माइनस 11 अपॉन 2। तो यहाँ से दोस्तों जो आंसर आएगा या तो ये 9 आएगा या फिर 11 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 4 माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब इनमें से कौन सा सॉल्यूशन मेरा वैलिड है, तो वैलिड तो सिर्फ 9 है, क्यों, क्योंकि मैं पहले ही क्लेम कर चुका हूँ कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तभी मैं आगे बढ़ूंगा सॉल्यूशन में। तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव है वही आपका सॉल्यूशन होगा। एंड सिमिलरली अगर आप इस वाली बात के लिए देखोगे तो d तो आपका फिर से सेम ही रहने वाला है 121, रूट d भी 11 आएगा, ठीक है। अब जो कहानी बस चेंज होगी x की, वो माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a में चेंज होगी। तो माइनस बी अब यहाँ पे माइनस 7 हो जाएगा, सिंपल, राइट। भाई यहाँ पे प्लस का 7 था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस 11 अपॉन 2। तो अल्टीमेटली जो आंसर बनेगा यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, -2 और प्लस का -9 और प्लस का 2। अभी बोलता है x लेस देन 0 है, तो ये वाला सॉल्यूशन आपका वैलिड है, इसको इग्नोर मारेंगे। तो दो इसके सॉल्यूशन इसके राइट आंसर है। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट, आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हालांकि और भी तरीके हैं बट ये भी एक तरीका था जो मैंने आपको सिखाया, राइट। अब एक और क्वेश्चन है, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रियल रूट्स हैं, तो आपको k के इंटीजर वैल्यूज पूछे कि कितने इंटीजर वैल्यूज k ले सकता है। तो सेम कहानी है रियल रूट्स की, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो b स्क्वायर का मतलब कितना हो गया यहाँ पर 9 का स्क्वायर या -9 का स्क्वायर, और a की वैल्यू 1 है दोस्तों और c की वैल्यू जो है वो है मोड ऑफ k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 81 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ऑफ k, 4 ऑफ मोड k। तो आप ये बोलना चाहते हो जो मोड k है, जो मोड k है दोस्तों वो लेस देन होना चाहिए 81 अपॉन 4, और अगर मुझे इसको डेसिमल में लिखना है ये हो जाएगा 20 चौके 80 और बचेगा एक सवा, मतलब 20.25, राइट। अब मोड का मतलब अगर आप इनइक्वालिटी को जानते हैं थोड़ा सा, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन या एक बता देता हूँ कि अगर मोड x लेस देन a है तो x की वैल्यू सैंडविच हो जाती है -a और a के बीच में। एंड सिमिलरली अब इक्वालिटी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू किसी नंबर से बड़ी है, मोड x की वैल्यू, तो x या तो उस नंबर से बड़ा होगा
या तो उस नंबर के माइनस से छोटा होगा। ये दो कंडीशन आपको हमेशा पता होना चाहिए इनइक्वालिटी, राइट। तो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन काम करेगी बिकॉज लेस देन की बात कर रहा है, ये वाला केस मैच करेगा। तो k की वैल्यू दोस्तों, k की जो वैल्यू है वो छोटी होगी या इक्वल टू होगी 20.25 और ये बड़ी होगी -20.25। अब इनके बीच में इंटीजर ढूंढने हैं आपको, तो अब तो कोई भी बता देगा इंटीजर भाई कितने आएंगे। तो सबसे जो बड़ा इंटीजर भाई आप सोच के देखो ना 20.25 है और इधर -20.25। तो यहाँ पे जो ज़ीरो भी आएगा तो ज़ीरो के पहले कितने इंटीजर आपको मिलेंगे, 20 भी मिलेगा क्योंकि यहाँ से इससे पहले वाला इंटीजर 20 आएगा। तो 20 इंटीजर तो दोस्तों यही होगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पे माइनस का 21 मिलेगा, क्योंकि जब आप उधर की तरफ जाएंगे तो माइनस, भाई नंबर लाइन बनाई है ना, -3 फिर -2 ऐसा मिलता है। सॉरी, माइनस का 19 मिलेगा, एक मिनट, हाँ, तो माइनस का 19 मिलेगा, राइट, माइनस का 19 फिर माइनस का 18 एंड सो ऑन। तो टोटल कितने इंटीजर हो गए, राइट। तो ज़ीरो से लेके दोस्तों, ज़ीरो को इंक्लूड करके 20 इधर हो गए और 1 से लेके -19, ठीक है। अभी कितने इंटीजर हो गए। अब यहाँ पे भी दोस्तों गड़बड़ होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि अगर हम ज़ीरो इज़ ऑल्सो इंटीजर, राइट। तो 0 से लेके 20 की बात करता है भाई। 1 से लेके 20 तक कितने नंबर होते हैं, सबको पता है 20 होते हैं, और प्लस इसमें 0 और इंक्लूड करना है तो 21 नंबर तो दोस्तों ये हो गए। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। और अच्छा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो इंटीजर है, एक और नोटिस करने वाली बात है कि -20 भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज अगर मैं आपसे बोलता हूँ माइनस का 3.2, ठीक है, माइनस का 3.2, तो उसके आगे पीछे के अगर मैं इंटीजर बनाऊंगा, ठीक है भाई, 0 मान लेते -1 देन -2 देन -3, तो -3 तो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर -4 आएगा, तो यहाँ पे -20 भी मिलेगा। तो इसलिए जो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर -20 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो 21 इंटीजर ये रहे, और दोस्तों 1 से लेके -1 से लेके -20 इंटीजर ये रहे, तो टोटल 41 इंटीजर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है रियल रूट्स वाला और इनइक्वालिटी वाला, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोस्तों बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जिसको हम डायफेंटाइन इक्वेशन बोलते हैं, इसमें हम इंटीजर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है दैट इज 2x + 5y = 103। तो फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए x और y, तो कितने इंटीजर सॉल्यूशन है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों टैकल करने के लिए आपको एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। तो वी आर हैविंग y = 103 minus twice of x divided by 5, right। now what I want, x और y दोनों इंटीजर होने चाहिए, इसका मतलब y जो है y should be multiple of 5, y तो मल्टीपल होना चाहिए किसका, 5 का। तो 5 का मल्टीपल होने के लिए x की एक ऐसी वैल्यू आपको बनाना पड़ेगा जहाँ पर y जो है वो 5 का मल्टीपल बनेगा। तो पहला सॉल्यूशन दोस्तों आपको हमेशा हिट एंड ट्रायल से ही मिलेगा, राइट, मतलब थोड़ा सा आपको वैल्यू पुटिंग करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 पे तो 103 मिलेगा जो कि 5 का मल्टीपल नहीं है, फिर 1 पुट करने पर आपको मिलेगा 101, वो भी नहीं है, 2 पुट करने पर 99 मिलेगा, 3 पुट करने पर दोस्तों 97 मिलेगा, 4 पुट करने पर, हाँ, तो पहला जो नंबर मिलेगा 4 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू जब आप 4 पुट करोगे यहाँ पर तो y मिलेगा आपको 103 - 8/5, तो ये बनेगा 95/5, दैट इज 19, राइट। तो y का वैल्यू 19 मिलेगा। अब सारे सोल्यूशन ऐसे थोड़ी निकालने हैं, अगर आपके पास पहली सोल्यूशन आ गई है तो x को तो इंक्रीज करना है और y को डिक्रीज करना है। अब कैसे पता चलेगा, छोटी वैल्यू को इंक्रीज करना, बड़ी वैल्यू को डिक्रीज करना, इनमें बड़ा कौन है, y। तो y को डिक्रीज करना है, और कितना डिक्रीज करना है, डिक्रीज बाय कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट से डिक्रीज करना है। और दोस्तों जो छोटी वैल्यू उसको इंक्रीज करना है उल्टे, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y के साथ में, उल्टा चलेगा ये, तो इसको इंक्रीज करना है।
तो ये थंब रूल है। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ये बोथ पॉजिटिव हैं। तो अगर बोथ पॉजिटिव होंगे या फिर बोथ नेगेटिव भी होंगे तो एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होगी। लेकिन इफ़ यहाँ पर ऐसा कोई मान लो ऐसा होता कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो यहाँ पे या तो x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, या फिर x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो मैं दोनों को या तो डिक्रीज करता या तो दोनों को इंक्रीज करता, बट यहाँ पे प्लस साइन है दोनों में, तो आई बी डिक्रीज y, डिक्रीज वन एंड इंक्रीजिंग अदर, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कॉफिशिएंट ऑफ, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, और यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है दोस्तों 5, ठीक है। अब भाई x तो 4 है और आप 5 से इसको प्लस करना चाहोगे तो आपको मिलेगा 9, फिर से 5 से प्लस करेंगे तो 14 मिलेगा। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही चला जाएगा भाई, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। बट जो इसमें रेस्ट्रिक्टेड पार्ट है जो है -2 से डिक्रीज करने पर ये 17 मिलेगा, फिर से 2 से डिक्रीज करने पर 15 मिलेगा। इसका मतलब y नेगेटिव हो जाएगा, और y नेगेटिव होते ही मेरा जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी। तो मुझे सिर्फ y और x दोनों पॉजिटिव चाहिए। तो 19, 17, फिर 15, फिर 13, आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं वरना AP वाला फॉर्मूला लगा लेना, 11, 9, 7 और 5, 3 और 1, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसके 10 सॉल्यूशन है, राइट। तो इसका आंसर बनेगा 10, ठीक है। इसके 10 इंटीजर सॉल्यूशन है, एक्स और वाई जहाँ पे दोनों पॉजिटिव होंगे, राइट। उसने बोला है पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये नॉन नेगेटिव बोलता तो मुझे 0 भी इंक्लूड करना होता, बट उसने ऐसा नहीं बोला, राइट। तो 1 से लेके 19, 18, हाँ ठीक है, 10 इंटीजर सॉल्यूशन है। क्योंकि x तो प्लस ही होता चला जाएगा तो x तो नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड वी हैव द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि अगर कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू या फिर प्लस सी स्क्वायर, कितने भी स्क्वायर अगर इक्वल्स टू 0 है तो इट इज़ ओनली पॉसिबल, ये तभी दोस्तों मुमकिन है जब a b c तीनों मिलके 0 होंगे इंडिविजुअली। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये जो नंबर है इवन पावर बोले तो ये नॉन नेगेटिव नंबर है, मतलब ये 0 या उससे बड़ा होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और ऐसे ही दोस्तों अगर कभी भी लिखा है मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b के साथ में भी, या कितने भी वेरिएबल हो सकता है 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब मोड ऑफ a भी 0 होगा और तब दोस्तों मोड ऑफ b भी 0 होगा। हाँ, मान लो कल का ऐसा सवाल आ जाए, मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस वाई ऑफ मोड प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये दोस्तों तभी पॉसिबल है, ठीक है। तभी पॉसिबल है कि 0 कब कब हो सकता है, राइट। अब बेसिकली ये 0 तब हो सकता है जब ये खुद 0 होंगे, तो ये दोस्तों 0 बनेगा 2 पर, और ये दोस्तों 0 बनेगा, इनको खुद को उठा के 0 कर दो -3 पर। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ आपको स्क्वायर करके देते या इवन पावर ऐसा भी दे सकते हैं, 1 की पावर 100, क्योंकि ये भी एक इवन पावर है, तो इवन पावर का ध्यान रखना है। और इसके साथ में आपको मोड लगा दे भी और फिर 0 बोले, भैया ये भी 0 तब होगा जब ये खुद 0 होगा, और ये भी 0 तब होगा जब ये खुद 0 होगा। यही दोस्तों इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर। अब ये भी दोस्तों इवन पावर है, इसको मैं p का स्क्वायर मान लेता हूँ, और ये दोस्तों q का स्क्वायर, और ये 0 बोलता है, ये तभी पॉसिबल है, ये खुद 0 ये खुद 0, तो आ जाते हैं। इसका मतलब p की वैल्यू 0, और p 0 होने का मतलब क्या है कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 22 है। और ये दोस्तों 0 कब है, जब 4x माइनस 5y ये माइनस के 9 के बराबर है, ठीक है। अब आपको x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, राइट। और इसने पहले ही मुझे बोल दिया कि 5x माइनस 4y 0 है, ठीक है। 5x माइनस 4y 0 है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, 4x माइनस 5y इक्वल्स टू -9 है, और 5x की वैल्यू 4y के बराबर है, ठीक है। 5x की वैल्यू 4y के बराबर है, ठीक है। देखो एक बार यहाँ से आप सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए एग्जाम में ऑब्जर्वेशन बड़ी कमाल की चीज़ है। मेरे दिमाग में अभी तुरंत एक ऑब्जर्वेशन आया है कि यहाँ पे 2y मुझे दिख रहा है और यहाँ पे 204y है, ठीक है।
तो आप एक बात बताओ, अगर 4y की वैल्यू 5x है तो 2y कितना होगा? 2.5x। बिल्कुल सही बात है सर आपकी, बिल्कुल सही बात है, राइट। तो अगर इतनी बात समझ में आती है तो क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लगना है? हाँ, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, राइट, ठीक है। अब देखो, तो 2y की वैल्यू 2.5x रख दो, तो 3x प्लस 2.5x बराबर 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.5, x बराबर 22, और 5.5 होता है 11/2, तो x की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 4, ठीक है। x की वैल्यू जैसे ही 4 आएगी तो y कितना है? 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2.5 इंटू एक्स था ना, तो 2y की वैल्यू दोस्तों, x की वैल्यू 4 है तो 2.5 चौके कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 2y की वैल्यू 10 आएगी, तो y दोस्तों कितना आ जाएगा? 5। अब आपसे वैल्यू पूछिए x प्लस 5 की, x प्लस वाई की, तो x की वैल्यू 4 है और y दोस्तों के पास 5 है, तो ये कुल मिला के 9 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। So I hope you enjoyed the solutions of 5 questions, and you can follow the playlist where I am giving you important and expected questions for upcoming examination in the playlist top 200 algebra question. So see you in the next video. Till then, bye, take care.